ये मत सोचो कि मैं धरती पर शांति लाने आया हूं। मैं शांति लाने नहीं बल्कि तलवार लाने आया हूं। मत्ती 10:34। ये हैं प्रभु यीशु के शब्द, शांति के राजकुमार। पहली बार में ये सुनने में अजीब लग सकता है। यीशु तलवार लाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या वो प्रेम और क्षमा के बारे में नहीं सिखाते? यीशु यहाँ हिंसा या युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। जिस तलवार की वो बात कर रहे हैं वो असली तलवार नहीं है। ये एक मुहावरे का उदाहरण है जिसका उपयोग हमारे मन में एक स्पष्ट छवि बनाने के लिए किया गया है। तलवार उस विभाजन और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है जो तब होता है जब लोग सुसमाचार की सच्चाई पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। यीशु का संदेश सुसमाचार, परमेश्वर के साथ शांति का संदेश है। हालांकि यह एक ऐसा संदेश भी है जो लोगों के विश्वासों और मूल्यों को चुनौती देता है। इससे विरोध हो सकता है, यहां तक कि हमारे सबसे करीबी लोगों से भी। यह वह विभाजन है जिसके बारे में यीशु बात कर रहे हैं। मत्ती 10:35 से 36 में यीशु इस विभाजन के बारे में विस्तार से बताते हैं। वह कहते हैं, क्योंकि मैं बेटे को अपने पिता से, बेटी को अपनी मां से, बहू को अपनी सास से अलग करने आया हूं, और मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग ही होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु परिवारों को नष्ट करना चाहते हैं। वह अपने दावों की जड़ता और रिश्तों पर उनके प्रभाव को उजागर कर रहे हैं। जब कुछ लोग यीशु को स्वीकार करते हैं तो दूसरे उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं। इससे परिवारों के भीतर तनाव और संघर्ष पैदा हो सकता है। यह विभाजन परिवारों तक ही सीमित नहीं है, यह समाज तक भी फैला हुआ है। यीशु का पालन करने वाले लोगों को विरोध का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उनका विश्वास दुनिया के प्रचलित मानदंडों और मूल्यों को चुनौती देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु की शिक्षाएं कभी-कभी संस्कृति के विपरीत होती हैं। यीशु अपने पीछे चलने की कीमत के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। वह इसे हल्के में नहीं लेते। वह अपने अनुयायियों को चेतावनी देते हैं कि उन्हें विरोध और उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। ये एक कठिन सच्चाई है, लेकिन हमारे लिए इसे समझना महत्वपूर्ण है। लूका 14:27 में यीशु कहते हैं, जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरा चेला नहीं हो सकता। क्रूस दुख और मृत्यु का प्रतीक था। यीशु कह रहे हैं कि उनके पीछे चलने में त्याग और पीड़ा शामिल होगी। हमें अपने विश्वास के कारण उपहास, अस्वीकृति या यहाँ तक कि उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यीशु वादा करते हैं कि वह इन सब में हमारे साथ रहेंगे। वह हमसे उसके साथ अनंत जीवन का भी वादा करता है। भाग 4, विरोध का सामना, परिवार और समाज। जैसा कि यीशु ने मत्ती अध्याय 10 पद 35 से 36 में कहा है, हमें अपने ही परिवारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। यह विशेष रूप से दर्दनाक हो सकता है। हमारे परिवारों को प्यार और समर्थन का स्रोत माना जाता है, लेकिन जब हम यीशु का अनुसरण करते हैं तो हो सकता है कि हमारे परिवार हमारे फैसले को न समझें या स्वीकार न करें। हमें समाज से भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हमारे मूल्य और विश्वास दुनिया के मूल्यों और विश्वासों से भिन्न हो सकते हैं। इससे संघर्ष और भेदभाव हो सकता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में ईसाइयों को गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उन्हें उनके विश्वास के कारण कैद किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है या मार डाला जाता है। यह शिष्यता की कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। भाग 5, उत्पीड़न के बावजूद दृढ़ रहना। हम विरोध और उत्पीड़न का सामना कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें यह याद रखना होगा कि हम अकेले नहीं हैं। जैसा कि मत्ती अध्याय 28 पद 20 में कहा गया है, यीशु हमेशा हमारे साथ हैं, युग के अंत तक। दूसरा, हमें परमेश्वर के वचन में निहित और स्थिर रहने की आवश्यकता है। बाइबल सच्चाई और शक्ति का हमारा स्रोत है। यह हमें हर अच्छे काम के लिए तैयार करता है, जैसा कि 2 तीमुथियुस अध्याय 3 पद 16 से 17 में उल्लेख किया गया है। तीसरा, हमें साहस और साहस के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम कमजोर होते हैं तो वो मजबूत होता है, जैसा कि 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 9 से 10 में कहा गया है। परमेश्वर हमें सहने की शक्ति देंगे। भाग 6, विश्वास योग्यता का प्रतिफल। ईसाई जीवन आसान नहीं है। यह त्याग और कभी-कभी दुख का जीवन है, लेकिन यह आनंद और विजय का जीवन भी है। यीशु हमसे वादा करते हैं कि स्वर्ग में हमारा प्रतिफल महान होगा, जैसा कि मत्ती अध्याय 5 पद 12 में कहा गया है। वह मत्ती अध्याय 19 पद 29 में कहता है, और हर कोई जिसने मेरे लिए घर या भाई या बहन या पिता या माता या पत्नी या बच्चे या खेत छोड़े हैं, वह 100 गुना अधिक प्राप्त करेगा और
अनंत जीवन का वारिस होगा। सुसमाचार की सच्चाई लड़ने लायक है। विश्वास योग्यता का प्रतिफल यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन है। तो आइए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें, ये जानते हुए कि जिसने हम में एक अच्छा काम शुरू किया है वह उसे पूरा करेगा, जैसा कि फिलिप्पियों अध्याय 1 पद 6 में कहा गया है।